अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब में एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज हम हमज़द मसावत इखराज के तरीक़े से हल करना आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम किताब में पेज नंबर 3 पर जो हमज़द मसावत दी गई है इसको किस तरह हल करेंगे ये समझेंगे। पेज नंबर 3 पर मिसाल दी गई है 15x जमा 17y मसावी 21, 17x जमा 15y मसावी 11। सबसे पहले मसावत नंबर दे देंगे 15x जमा 17y मसावी 21, यह है मसावत नंबर 1। 17x जमा 15y मसावी 11, यह है मसावत नंबर 2। कल हमने सीखे थे कि का ज़रीब मसावी उसे इखराज करना। अगर हम यहाँ देखेंगे x का ज़रीब 15 है और यहाँ पर x का ज़रीब 17, ये दोनों भी मसावी नहीं है। इसी तरह y का ज़रीब यहाँ पर 17 है और यहाँ पर y का ज़रीब 15, ये भी मसावी नहीं है। अगर हम इस मसावत को गौर से देखें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा यहाँ पर जहाँ पर x का ज़रीब 15 है तो दूसरे मसावत में y का ज़रीब 15 है। उसी तरह जहाँ पर दूसरे मसावत में x का ज़रीब 17 है तो पहली मसावत में y का ज़रीब 17, यानी आप देखेंगे तो तिरछा नज़र आता है। तो जब भी ऐसे ही हमज़द मसावत इखराज के तरीके से हम हल करेंगे तो हमें एक बात का जहन में रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले मसावा पहली मरतबा जमा करेंगे और दूसरी मरतबा उसे तफरीक करेंगे। तो इस सबसे पहले हम जमा करेंगे मसावात 1 और 2 की जमा करने पर सबसे पहले हम जमा करेंगे 15x जमा 17y मसावी 21, 17x जमा 15y मसावी 11। अब इनकी जमा 15 17 32, x का x जमा ये भी होंगे 32y मसावी 32। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 32x जमा 32y मसावी 32। अब यहाँ पर x का ज़रीब है y का ज़रीब सेम है, मसावी है, तो हम इसे करेंगे 32 एक मरतबा लेंगे और x जमा का जमा y का y, इसको हम खौस में लेंगे मसावी 32। अब हम खौस खोलेंगे x जमा y मसावी 32 जैसे कि वैसे। अब ये ज़रब में है तो ये इधर आकर हो जाएगा तक़सीम में, 32 का 32, 32 का 32। अब यहाँ पर x जमा y मसावी 1, ये हो गई हमारे पास नई मसावत, मसावत नंबर 3। अब पहली मरतबा जमा करें, अब दूसरी मरतबा हम तफरीक करेंगे। मसावत 1 में से मसावत 2 तफरीक करने पर सबसे पहले मसावत नंबर 1 15x जमा 17y मसावी 21, 17y जमा 17x जमा 15y मसावी 11। अब यहाँ पर हम उसकी तफरीक करेंगे। जब तफरीक करते हैं तो नीचे वाले की अलामत बदल जाती हैं। जमा है तो ये हो जाएगा मनफी, ये जमा है तो मनफी, ये जमा है तो मनफी। 15 में से 17 नहीं जाते, 17 में से 15 गए बच्चे 2x, यहाँ बड़े अदद की अलामत मनफी, जमा मनफी मनफी। यहाँ पे 17 में से 15 जाते इसीलिए ये 2y, बड़े अदद के साथ की अलामत जमा मसावी 21 में से 11 गए 10। अब यहाँ पे हो गए मनफी 2x जमा 2y मसावी 10। अब ये दोनों ज़रीब एक जैसे है तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर मसावात 2x जमा y मसावी 10, मनफी x जमा y मसावी 10। यहाँ 2 ज़रब में है तो इधर आकर हो जाएगा तक़सीम में, 2 1 2, 2 पंजे 10।
x जमा y मसावी 5। ये हो गई हमारे सामने मसावत नंबर 4। अब मसावत 3 और 4 से हम यहाँ पर आगे का इखराज के तरीके से हम इसको हल करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले लिख देंगे मसावत 1, 3 और 4 की जमा करने पर मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत नंबर 3 थी हमारी x जमा y मसावी 1 और मसावत नंबर 4 है -x जमा y मसावी 5। अब इनकी हम जमा करेंगे, ये और ये कट, y और y 2y मसावी 5 और 1 6, y मसावी 6 2 ज़रब में है तो इधर आकर तकसीम में 2 1 2 2 तिया 6, y मसावी 3। y की कीमत हमारे सामने आ चुकी है 3। अब मसावत हम इसे 3 या 4 में रख कर देखेंगे। मसावत 3 में y मसावी 3 रखने पर मसावत 3 थी x जमा y मसावी 1, जहाँ पर y है वहाँ पर रखेंगे 3, x का x जमा का जमा y के जगह पर 3 मसावी 1, x मसावी 1 3 जमा में तो इधर जाके हो जाएंगे मनफी में -3, x मसावी 1 में से 3 नहीं जाते तो 3 में से 1 गया, बचे 2, बड़े अदद के साथ की अलामत -2। तो इस तरह x कॉमा y, x की कीमत आई हमारे पास -2 कॉमा y की कीमत है 3। इस तरह हम इखराज के तरीक़े से हमज़द मसावत को हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क़ी सेट 1.1 के सवालात को इखराज के तरीक़े से हल करेंगे। मश्क़ी सेट 1.1 जो कि पेज नंबर 4 पर मौजूद है। सवाल है, दर्जे झेल अमली काम पूरा करते हुए हमज़द मसावत हल कीजिए। अब हमको हमज़द मसावत को हल करना है। हमज़द मसावत दी गई है 2x - 3y मसावी 12, 5x जमा 3y मसावी 9। इखराज के तरीक़े से हल करने के लिए हम सबसे पहले मसावत को नंबर दे देंगे 2x - 3y मसावी 12 मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत 5x जमा 3y मसावी 9, ये है मसावत नंबर 2। हमने पहले सीखे थे कि जिसका ज़रीब मसावी हो उसे इखराज करना है। अगर हम देखेंगे x का ज़रीब 2 है और यहाँ पे x का ज़रीब 5 है, ये दोनों अलग अलग है, मुख्तलिफ है, मसावी नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों इखराज नहीं होंगे। यहाँ y की ज़रीब 3 है, यहाँ y का ज़रीब 3 है, यानी मसावी है, तो हम क्या करेंगे, y मुतग़य्यर को इखराज करेंगे। जब इखराज इसको करना है तो इसकी अलामतें देखेंगे, इनके इसके साथ जमा है और इसके साथ मनफी। जब अलामतें मुख्तलिफ होती है तो हम उसे जमा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर मसावत है कि 2x - 3y मसावी 12, 5x जमा 3y मसावी 9। इनकी जमा करेंगे, 5 और 2 7, x ये कट मसावी का मसावी 12 और 9 21, x मसावी 21, यहाँ 7 ज़रब में है तो इधर आके हो जाएंगे तकसीम में, 7 1 7 7 तिया 21, x मसावी 3। अब यहाँ पे हमारे सामने x की कीमत निकल चुकी है। अब हम मसावत 1 में रखो चाहे मसावत 2 में x की कीमत रखो। यहाँ हम रखेंगे मसावत 1 में x मसावी 3 रखने पर मसावत 1 थी 2x -
3y मसावी 12। x जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे 3 रखना है। 2 ज़रब x की जगह पे 3 मनफी 3y मसावी 12। 3 दूनी 6 मनफी 3y मसावी 12। ये हो गए मनफी 3y मसावी 12। इधर जमा में था, इधर आकर हो जाएंगे तफरीक। मनफी 3y मसावी 12 में से 6 गए 6, y मसावी 6, इधर मनफी 3 है तो इधर आ जाएंगे बटे में 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 मनफी y मसावी मनफी 2। मसावात 2 में x मसावी 3 रखने पर मसावत नंबर 2 थी 5x जमा 3y मसावी 9। जहाँ x रहेंगे वहाँ पे 3 रखना है। 5 ज़रब 3 जमा 3y मसावी 9। 5 तिया 15 जमा 3y मसावी 9। 3y मसावी 9 जैसे कि वैसे। यहाँ 15 जमा में तो इधर आके हो जाएगा मनफी 15। 3y जैसे कि वैसे मसावी का मसावी। 9 में से 15 नहीं जाते, 15 में से 9 गए बचे 6। बड़े अदद के साथ की अलामत मनफी। y मसावी मनफी 6 बटा 3। 3 का 3, 3 दूनी 6, y मसावी मनफी 2। मशक़ी सेट 1 में सवाल नंबर 2 है। दर्जे झेल हमज़द मसावतें हल कीजिए। मसावत दी गई 3a जमा 5b मसावी 26, a जमा 5b मसावी 22। यहाँ पर x और y के जगह पे a और b लिया गया है। हमने इसीलिए आसान तरीके से समझ लिए थे कि अल्फ़ाबेट से मुतग़ैर कहलाता है। अब सबसे पहले हम मसावत को हल करने से पहले मसावत नंबर दे देंगे। 3a जमा 5b मसावी 26। ये है मसावत नंबर 1। a जमा 5b मसावी 22। ये है मसावत नंबर 2। हमें पता है किसी एक मुतग़ैर को इखराज करना है, यानी किसी एक अल्फ़ाबेट को इखराज करना है। जिसको इखराज करना है उसका ज़रीब मसावी। अगर हम देखेंगे a का ज़रीब 3 है, यहाँ पर a के साथ कोई नहीं, यानी मतलब 1 1 है। उसी के साथ b का ज़रीब 5 है और यहाँ पर b का ज़रीब 5 है। दोनों का ज़रीब मसावी है तो हम इसे इखराज कर सकते हैं। तो जिसका इखराज करना है उसकी अलामतें देखना है। यहाँ पर b के 5 जमा में है, यहाँ पर भी जमा में, यानी अलामतें यकसा है। जब यकसा होती है तो हम उसकी तफरीक करते हैं। तो यहाँ पर मसावात 1 में से 2 तफरीक करने पर, मसावत 2 तफरीक करने पर 3a जमा 5b मसावी 26, a जमा 5b मसावी 22। जब भी तफरीक करेंगे तो एक बात जहन में रखनी है, ये मसावी के बाद जो अदद होता है, जो बड़ा अदद रहेगा वो मसावत को ऊपर लिखेंगे, और जो मसावी के बाद अदद छोटा है वो मसावत को हम नीचे की जानिब लिखेंगे। और दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि जब भी हम मसावत को तफरीक करेंगे तो जो नीचे वाली मसावत रहेंगी उनकी अलामतें बदल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे a के साथ जमा है तो ये हो जाएगा मनफी, ये 5 जमा वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मनफी, 22 जमा वाले हैं तो हो जाएगा मनफी। 3 में से 1 1 गया, बचे 2 है, जमा मनफी कट। मसावी का मसावी, जमा मनफी मनफी। 26 में से 22 गए, बचे 4,
ए मसावी 4, ए के साथ 2 ज़रब में है तो इधर आके हो जाएगा तक़सीम में। 2 एका 2, 2 दूनी 4, ए मसावी 2, ए की कीमत आ गई 2। अब चाहे मसावत 1 में रखो चाहे मसावत 2 में रखो, मसावत 1 में ए मसावी 2 रखने पर मसावत 1 लिख देंगे, तीन ए जमा 5B मसावी 26, जहाँ ए रहेगा वहाँ पर 2 रखना है। 3 ज़रब ए की जगह पे 2 जमा 5B मसावी 26, 3 दूनी 6, जमा का जमा 5B मसावी 26 जैसे के वैसे। अब ये हो जाएगा 5B मसावी 26, इधर 6 जमा में है तो इधर आगे हो जाएगा तफरीक। 5B जैसे वैसे मसावी का मसावी 26 में से 6 गए बचे 20, B मसावी 20/5, इधर 5 ज़रब में था इधर आगे तक़सीम में, 5 एका 5, 5 चौक 20, B मसावी 4। इस तरह यहाँ पे हल लिखेंगे हम A, B, A की कीमत थी 2, B की कीमत है 4। इस तरह लिखेंगे A, B, A की कीमत 2, B की कीमत 4। अब आपको होमवर्क में ये करना है कि हमने यहाँ पर मसावत 1 में ए मसावी 2 रखे थे, आपको होमवर्क में मसावत 2 में रख कर देखना है A की कीमत क्या B की कीमत 4 आती है या नहीं। जज़ाक।